कांग्रेस तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि मैं बृजपाल जी के साथ था। जब बृजपाल जी ने छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। ठीक है जी। अब बृजपाल जी की बात कर रहे हैं आके, वो बीएसपी उन्होंने ज्वाइन की, मैंने बीएसपी ज्वाइन कभी की ना करूंगा, कभी की ना करूंगा। अगर कांग्रेस मेरे को सीएम भी बनाओ, मैं जिब भी नहीं जानता। ना ही जाता जी, कांग्रेस छोड़ दी मैंने, बस कांग्रेस से मैं नफरत आ गई अब। गाँव में आप चर्चाएं कर रहे हैं कि आपने सुमन बैमनी जी की मदद की, खुल के मदद की, प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल आप बृजपाल छप्पर जी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं आप। किस प्रकार का समर्थन बीजेपी को, किस प्रकार का संदेश देता है सर? ऐसा है बामरी जी, कुछ पर्सनल रिलेशन होते हैं अपने। सतपाल जी हैं बैमनी जी के, जो सुमन जी के हस्बैंड है, वो मेरे अच्छे मित्र है बहुत पहले से। तो उनका फोन आया, तो कोई बात नहीं, जब अच्छा कैंडिडेट है, अच्छे व्यक्ति का हमेशा साथ देना चाहिए, मेरी शुरू से यही बात रही है। तो इसलिए मैंने उनकी मदद की है मदद। मैंने समाज में भी गया हूँ, अपने लोगों से भी मिले हम, और वैसे भी प्रचार प्रसार भी किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि पार्टी की कोई बात नहीं होती। पार्टी में आपने पहले पता है मेरा, मैं पार्टी पुर्टी पे ज्यादा इतना बड़ी विश्वास नहीं रखता। सामाजिक प्राणी ज्यादा है आप। सामाजिक और जो अच्छा प्रत्याशी होगा वो किसी भी पार्टी से, उसकी मदद करनी चाहिए। और वो मेरे पहले ही मित्र, बहुत गहरे मित्र हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद की है। और क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका ये मानना है कि प्रत्याशी भले ही किसी पार्टी को, ये अच्छा व्यक्ति है तो उसका समर्थन करना चाहिए, ये आम आदमी को भी चाहिए कि हर अच्छे व्यक्ति का समर्थन करे, भले किसी पार्टी के, भले किसी जाति धर्म से हो, अच्छे व्यक्ति का समर्थन करना एक नैतिक फर्ज बनता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बामरी जी, आपने पीछे भी मेरी कहीं लिए हैं, बाइट लिए हैं। आप, मेरा हमेशा यही होता है, मैं हर आदमी को सलाह देता हूँ कि अच्छे प्रत्याशी को ही वोट देनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। काम भी करवाने होते हैं, सारा काम होता है। और वहां तो मेरा पर्सनल रिलेशन है। अगर कोई अपना रिलेटिव या अपना दोस्त या अपना मित्र कहीं इलेक्शन लड़ रहा है, तो पार्टी से हट के भी काम करना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं। और मैं, आपने पता, मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ, ये तो पता ही है ना। कांग्रेस तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी, क्योंकि मैं बृजपाल जी के साथ था। जब बृजपाल जी ने छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। ठीक है जी। अब बृजपाल जी की बात कर रहे हैं आके, वो बीएसपी उन्होंने ज्वाइन की, मैंने बीएसपी ज्वाइन कभी की ना करूंगा, ना करूंगा। बीएसपी ना कभी की ना करूंगा। बाकी बृजपाल जी के साथ हूँ और साथ रहूंगा। और रही पार्टी की बात, अभी जैसे हमारे साथी और दोस्त मित्र प्यारे, या अपने जो भी मेरे साथी चलने वाले हैं, बिना साथियों के अकेला तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। उनकी राय लेकर के कभी कोई इलेक्शन का मूड होगा या कोई अच्छा कोई सेटिंग बनेगी, तो देख लेंगे। जो उनसी पर पार्टी कोई जो अच्छी लगेगी उसमें जाएंगे, जो अपने मित्र कहेंगे उनमें जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सुमन बैमनी जी कहेंगे बीजेपी में आ जाओगे तो आ ही जाओगे आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर वही बात है, मैं बंधा हुआ मैं किसी का नहीं हूँ। मैं उनका, वो मेरे, मैंने मदद की है उनकी, अभी लिया तो कुछ नहीं, उनसे मदद की है। और आगे सोचेंगे, जैसा बनेगा देखेंगे। कोई मुझे उससे भी कोई एलर्जी तो है नहीं, कि ना बीजेपी से एलर्जी है ना मुझे उससे। सिर्फ कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस का जो पद थे पहले थे हमारे पास, जो भी, हमने वो छोड़ दिया था। उसी दिन छोड़ दी थी जब बृजपाल को टिकट नहीं मिली। बृजपाल ने छोड़ दी, हमने भी छोड़ दी। अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगा, आप जैसे अक्षरवाल जी और भी मित्र हैं हमारे भाई साहब के, बैमनी जी के, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर समर्थन किया, ना कि पार्टी के तौर पर। और भी आप काफी साथी हैं जिनका स्वभाव, इनके कोई अधिकारी हैं पुराने और साथी हैं, तो क्या लग रहा है इस मेरे के चुनाव में किस प्रकार का प्रदर्शन? देखिए, जैसा हमने वहां पे देखा है, और जो हम पब्लिक में गए, या अपने बिरादरी के लोगों में ज्यादातर में गया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। देखो, पता तो लगता है रिजल्ट आने के बाद ही, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। और क्या योग्यता देखी आपने? मैडम हमारे शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, अनुशासन रखने वाली हैं। ऐसे जी, मैं मैडम से बल्कि 2-4 बार ही मिला हूँ। एक तो ये, बाकी तो आपने गिनवाई दी, शिक्षित तो है ही है, शुरू से अधिकारी रही हैं। अब पहली बार देखो पॉलिटिक्स में आई हैं। काम पता तो लगेगा काम करने के बाद। अच्छाई बुराई तो अभी कोई देखने में अच्छा लग रहा है, या उनका अधिकारी अच्छे रहे वो, इससे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जिस टाइम वो ये राजनीति में पहली बार आए हैं, राजनीति में क्या कैसा कार्य करेंगे ये अगली बार पूछना। गलत होंगे मैं गलत बताऊंगा, सही होंगे सही बताऊंगा। राजनीति में पहली बार आए हैं, अभी उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा मेरा मानना है, जैसा मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, और जैसा उनको उनके बारे जानता हूँ, उतने में वो बहुत अच्छे विचार हैं उनके, और बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। लेकिन करके दिखाएंगे तब बताऊंगा कैसा करेंगे। अक्षय अग्रवाल जी, कांग्रेस में भी आज मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अध्यक्ष बदला जा रहा है, प्रत्यक्ष बदले जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस भी यदि आपको मान सम्मान के रूप में कोई बड़ा अच्छा मान सम्मान पद देती है, तो उसके लिए भी ये आपकी टीम ओके रहेगी? कांग्रेस मैंने बिल्कुल त्याग दिया। अगर कांग्रेस मेरे को सीएम भी बनाओ, मैं जिब भी नहीं जानता। ना ही जाता जी, कांग्रेस छोड़ दी मैंने, बस कांग्रेस से मैं नफरत आ गई अब। चलो, विकल्प देखेंगे साथ कोई में। विकल्प नहीं है, कांग्रेस में जाने का कोई विकल्प नहीं है। चलो, और किसी पार्टी में जाना हो तो वो अलग बात है, वो अलग चीजें हैं, वो बात अलग चीज है। कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस का तो अब मैं, मेरी आदत है ये, मैं त्याग दूं तो त्याग दूं, पकड़ लूं तो पकड़ लूं, बस छोड़ता नहीं।
ये बहुत और जी। कांग्रेस में भी अगर कांग्रेस से कोई अच्छा इंसान आ गया हाँ, हाँ। और वो अच्छा इंसान हुआ, मैं उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन पार्टी नहीं करूंगा कभी भी ज्वाइन, कांग्रेस पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। मदद कर दूंगा कांग्रेस की, चाहे वो, मुझे उससे भी कोई गुरेज नहीं है, अगर अच्छा व्यक्ति होगा कोई तो। और कुछ कहना चाहिए? बस धन्यवाद, आप आए। आने वाली होली की मुबारक दे दो। होली आ रही है। हाँ, होली की तो पूरे हरियाणा, पूरे देश, पूरे मेरे समाज और पूरे गांव मुस्ताबाद के सभी साथियों को, मेरे सभी को बहुत बहुत मुबारकें होली की, आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई और सारे समाज एक साथ में रह रहेगा अक्षय जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। पता नहीं मेरे आपसे आत्मिक प्यार है, जब से मैंने देखा हूं तब से ऐसे कैसे बॉडी फिट है आपकी, बच्चे भी आपके बड़े हो गए, ब्याह गए, लेकिन अब तक आप युवा नजर आते हैं सर। क्या रहा है जैसे? नहीं, ऐसी कहाँ युवा कहाँ रह गए, अब तो बूढ़े हो गए, अभी कहाँ युवा रह गए। ऐसा है, हर आदमी की अपनी अपनी एक रहने की, एक फिट रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भगवान ने शरीर तो परमात्मा का है, आज है कुछ है, कल कुछ है, लेकिन परमात्मा से बस ये दुआ रखते हैं कि चलो शरीर फिट है तो तभी हम काम भी कर पा रहे हैं, तभी हम आपसे मिल पा रहे हैं। परमात्मा का शुक्र है, तो रब की तरफ से है। धन्यवाद सभी 2 का। तारीख को जैसे ही चुनाव का मतदान हुआ, उसके बाद समस्त पार्टी कार्यकर्ता और नेता अपने अरेस्ट मोड में हैं। हम भी अरेस्ट मोड में थे, अचानक निकले मुस्ताबाद में। हमारे साथी बैठे हैं अक्षय अग्रवाल जी, जो अग्रवाल समाज के जिला प्रभारी भी हैं और भी कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और इस नगर निगम के चुनाव में अक्षय अग्रवाल जी ने बीजेपी प्रत्याशी, मेरे पद के प्रत्याशी बहन सुमन बामनिया जी का पक्ष में खुलकर समर्थन किया, जिसको लेकर लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई अक्षय अग्रवाल जी? जी अक्षय अग्रवाल जी। नमस्कार जी, बॉम्बे जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या पूछना चाह ये रहे हैं, सही बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं?